Hello friends, welcome to Air Force Aspirants YouTube channel. Today's topic is प्रक्षेप गति और प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। जब हम किसी क्षैतिज पे खड़े होकर किसी बॉल को क्षैतिज पे फेंकते हैं तो वो जो गति करती है उसे प्रक्षेप गति कहते हैं तथा तोप से निकले गोले जो गति करता है वो भी प्रक्षेप गति कहलाता है। और बैट पर बॉल टकराने के बाद जो बॉल गति करती है उसे भी प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है। इसका फॉर्मूला होता है y = tan थीटा x - g/2u² cos स्क्वायर थीटा x²। और प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये इक्वेशन y² = 4ax की फॉर्म में है, जिस कारण ये परवलयाकार पथ होता है। इसका प्रक्षेप का उड्डयन काल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्रक्षेपित वस्तु जो होती है जितने समय में छोड़ी जाती है तथा जितने समय तक वो वापस जमीन में नहीं आती है, इसके बीच के समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है t = 2u sin θ/g। प्रक्षेप की ऊंचाई, जितने समय में प्रक्षेप जितनी ऊंचाई पाता है उसे प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। h = u² sin स्क्वायर θ/2g, ये होती है प्रक्षेप की ऊंचाई। जब प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई तब होगी क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान sin 90 1 होता है। इस वजह से थीटा की वैल्यू 90 रखने पर प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई हमें प्राप्त होगी hmax = u²/2g, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यही कारण है कि जब ऊंची कूद होती है तो जो खिलाड़ी होता है वह अपना शरीर ऊपर उठाने की कोशिश करता है, जिस कारण उसे ज्यादा ऊंचाई प्राप्त हो। प्रक्षेप का परास को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रक्षेपित वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को प्रक्षेप का परास कहते हैं। r = u² sin 2θ/g तथा प्रक्षेप का परास का अधिकतम मान तब होगा जब हम वस्तु को 45 डिग्री के एंगल पर फेंके तो हमें प्रक्षेप के परास की अधिकतम वैल्यू प्राप्त होगी। तो Rmax = u²/g हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 × 45 = साइन 90, फिर से साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और जो कि मैक्सिमम होती है। इस वजह से थीटा की वैल्यू 45 रखने पर हमें परास का अधिकतम मान प्राप्त होगा। नोट देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है। लंबी कूद करने वाला खिलाड़ी जो होता है वह अपने शरीर को 45 के कोण पर उछालता है, जिसमें कि उसे ज्यादा लंबाई प्राप्त हो, ज्यादा क्षैतिज दूरी प्राप्त हो। ये भी नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि किसी पिंड को थीटा और 90 - थीटा कोण पर प्रक्षेपित करें तो दोनों स्थितियों में परास सेम होगा। जैसे कि हमने किसी पिंड को 60 डिग्री एंगल पर प्रक्षेपित किया और उसी पिंड को हमने 30 डिग्री एंगल पर प्रक्षेपित किया। अब 30 कैसे पता चला? क्योंकि 90 - 60 = 30 होता है, तो 30 डिग्री एंगल पर प्रक्षेपित किया तो दोनों ही स्थितियों में परास का मान सेम होगा। इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तोप द्वारा गोला 1000 मीटर/सेकंड के क्षैतिज वेग से 30 डिग्री कोण पर छोड़ा जाता है। कोण मतलब 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रक्षेप की गति में लगा समय, उच्चतम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। देखिएगा, प्रक्षेप में लगा समय, पहला पॉइंट करते हैं। t = 2u sin θ/g होता है और 2 × u की वैल्यू कितनी है? 1000 मीटर/सेकंड
साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल टू साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2 अपॉन जी की वैल्यू कितनी होती है 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तो लगा टोटल समय कितना आ जाएगा 100 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। प्रक्षेप द्वारा उच्चतम ऊंचाई कितनी होगी। h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर 1000 इंटू 1000 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 1/4 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 500। इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 250। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 125। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी h इक्वल टू 12500 मीटर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 36 परास यानी कि रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर यानी कि 1000 इंटू 1000 और साइन 2 थीटा मतलब कि साइन 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी 30 और साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और जी की वैल्यू कितनी है 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 इंटू √3 5√3 इंटू 10⁴ मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। परास की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√3 इंटू 10⁴ मीटर और हाइट की वैल्यू कितनी आई 12500 मीटर और लगा समय कितना आया 100 सेकेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।